महिला प्रकोष्ठ कृति द्वारा विगत 17 वर्षों से संचालित महिला हेल्पलाइन वेदना एक दर्द जन संदेश समूह की महिला सदस्यों के सानिध्य में आयोजित एक दिवसीय वर्चुअल गूगल मीट होली मिलन समारोह का शुभारंभ संस्था महिला सदस्यों द्वारा किया गया। वंदन अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आज होली की इस पावन बेला पर, रंगों के इस त्योहार में आप सभी को ढेर सारी स्नेहिल बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं। बहनों, बात जब होली की हो और रंगों की ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि होली के ये रंग हमारे जीवन में प्रेम का रंग बरसाती है हमारी बच्चियां, यानी कि हमारे जीवन का वास्तविक रंग हमारी बेटियां होती हैं। इसलिए कहीं इनके रंग फीके ना पड़ जाएं, इनके रंग कहीं धुंधले ना पड़ जाएं, इनकी चमक कहीं कम ना हो जाए। इसलिए हमारी संस्था की सभी बहनें इनकी इसी चमक को बरकरार रखने के लिए अपने अपने शहरों में हर जगह समाज की हर मासूम बच्ची को आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें उनकी स्व सुरक्षा के लिए जन जागृति प्रदान कर रही हैं। समाज के असामाजिक तत्वों से बचने के लिए उन्हें सज्ज कर रही हैं। उनके आंतरिक डर को खत्म करने का भरसक प्रयास कर रही हैं, ताकि समाज की बच्चियां, हमारी बच्चियां स्वयं प्रेरणा से प्रेरित होते हुए स्व सुरक्षा के लिए स्वयं से प्रेरित हो सके, जागरूक हो सके और अपनी जिंदगी की लड़ाई स्वयं लड़ने के लिए समर्थ हो सके। और इसके साथ ही हमारी संस्था की वीर बहन समाज की हर बेसहारा महिला, पीड़ित महिला का सहारा बन रही है, उनकी वेदना के दर्द को सुन रही है, उनकी परेशानियों को समझ रही है और हर संभव प्रयास कर रही हैं उनके दुखों को, उनकी परेशानियों को दूर करने का। उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं, आत्मनिर्भर बना रही हैं, ताकि उनके अंदर आत्मविश्वास जागृत हो और वो भी हम सब की तरह एक सामान्य और सम्मानित जीवन व्यतीत कर सके। ओके, समाज के प्रति इन अनमोल और खूबसूरत समर्पित भावनाओं के लिए तहे दिल से अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं और कोटि कोटि नमन करते हैं। और ये अनुशंसा करते हैं कि आगामी समय में भी हम सब इसी तरह एकजुट होकर समाज की मासूम बच्चियों को, पीड़ित महिलाओं को, जरूरतमंद महिलाओं को उनका सहारा बनते रहेंगे और उन्हें उनकी स्व सुरक्षा और स्वाभिमान की रक्षा के लिए निरंतर यूं ही जागृत करते रहेंगे और इस कारवां को आगे बढ़ाते रहेंगे, बिना रुके, बिना थके। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आत्म सुरक्षा के दूसरे पहलुओं पर भी परिचर्चा करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि हमारी बच्चियां हमारे लिए सर्वस्व होते हैं, हमारा मान, हमारा अभिमान, हमारी खुशी, हमारा गुरूर, सब कुछ होती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमारी बच्चियां शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और आज हम पहले इन्हीं दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो पहले विषय हम लेते हैं मानसिक स्वास्थ्य का। और जब मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक ही शब्द गूंजता है, वो है योग। हम सभी जानते हैं बहनों, हम सभी जानते हैं कि योग प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपराओं की एक ऐसी अमूल्य देन है जो हमारे शरीर, हमारे मन और हमारी आत्मा, इन तीनों पर नियंत्रण रखती है। यहाँ तक कि हमारे और प्रकृति के बीच एक सामंजस्य स्थापित करती है। हमारे और प्रकृति के बीच एक ऐसी कड़ी है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। और जितना हम प्रकृति के करीब रहते हैं उतना हम निरोगी और स्वस्थ रहते हैं। जैसे अगर हमने कुछ भी खाया, हमने एक दाल खाई, तो उसके अंदर हमारा दाल से कोई लेना देना नहीं है। शरीर को उसके अंदर का पोषक तत्व चाहिए और वो पोषक तत्व हुआ प्रोटीन। तो शरीर का पोषक तत्व और हमारे फूड प्रोडक्ट्स का जो क्वांटिटी है, उन सब का बैलेंस ही ये पोषण या न्यूट्रिशन जिसे हम कहते हैं, जो प्रक्रिया जो चलती है कि आपका आया शरीर के अंदर कोई भी फूड प्रोडक्ट, उसमें से उसने निकाला, अपना प्रोटीन निकालना है या उसे कार्बोहाइड्रेट निकालना है। क्योंकि ये आजकल बड़े कॉमन टर्म्स हैं, लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज, और ये
बड़ी लंबी चौड़ी बातें आप लोग सुनते होंगे अक्सर। तो पर इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे शरीर को विकास करने के लिए, उसको अपनी मरम्मत करने के लिए, कोशिकाओं के विकास करने के लिए, ऊर्जा, सुरक्षा, ये सब प्रदान करने के लिए जो पोषक तत्व चाहिए, वो इसी भोजन से हमें प्राप्त होता है। और न्यूट्रिशन जिसकी हम बात करते हैं, वो इन पोषक तत्वों को पूर्ति करने की एक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से हमारे रक्त का, बॉडी में ब्लड का फ्लो, हड्डियों की मजबूती, शरीर का विकास, ये सब प्रक्रियाएं हमारी जब हमारा न्यूट्रिशन सही रहता है तो वो शरीर करता है। तो अब हमने इन दोनों चीजों को, जो हमारे पौष्टिक तत्व हैं और हमारा जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको मैच करते हुए एक वो बनाया है कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले कौन से पौष्टिक तत्व होते हैं, जिनमें कि कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। तो ये जो पहला हमारा वो था सीरियल्स और वो सब, उनमें ज्यादातर आपको दिखेगा कार्बोहाइड्रेट है और फैट सब है। दूसरा हमारा पोषक तत्व है प्रोटीन, जिसके बारे में बहुत हल्ला होता है कि प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन कम है, ये है। आप लोगों ने भी सुना ही होगा अक्सर प्रोटीन के बारे में बहुत बहुत लंबी चौड़ी बातें होती है। जिम जा रहे हैं तो प्रोटीन शेक पीना है, ये करना है, वो करना है। तो ये सब हमारी जितनी भी दालें हैं, हमारे नट्स हैं, जितने हमारे सूखे मेवे हैं, दूध है, इन सब से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। शरीर प्रोटीन समझता है, उसको आपके उससे मतलब नहीं है कि आपने गेहूं से दिया है उसको या आपको दाल से दिया है, उसको प्रोटीन से मतलब है। फिर तीसरा पोषक तत्व जो हमारे शरीर को चाहिए होता है वो होता है विटामिन और खनिज लवण, और ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। अभी कोविड हुआ या जो पहले डेंगू और ये सारी जितनी भी बड़ी बीमारियां जो अभी इस युग की बीमारियां हमने अब कहना उसको जैसे कहना शुरू कर दिया है, तो आपने बहुत एक कॉमन वर्ड सुना है इम्यूनिटी, बहुत सुनते हैं लोग, इम्यूनिटी इससे अच्छी हो जाएगी। तो ये वही सुरक्षा प्रदान करने वाले पौष्टिक जो हमारा तत्व होते हैं, वो जब हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें देते हैं, उनसे ही हमें विटामिन और खनिज लवण मिलते हैं। ये विटामिन और खनिज लवण आपको इम्यूनिटी देते हैं। हर जगह मिलेगा, बच्चे के हाथ में, बड़े के हाथ में, पर इस केमिकल वाले रंग में कॉपर, सल्फेट, पारा, लेड, पिसा हुआ सीसा, बालू, मिट्टी, ग्रीस और यहाँ तक कि डीजल भी मिला होता है। ये केमिकल वाले रंग यदि गलती से भी हमारे मुंह में चले जाते हैं तो फेफड़े और गुर्दे हमारे खराब हो सकते हैं। आंखों में जाने पर आंखों में जलन और आंखों की रोशनी जाने का भी खतरा होता है। और त्वचा पर लगने की बात तो जैसे हम सभी महिलाएं जानती हैं, नाजुक स्किन है हमकी, तो खुजली और रैशेस, रूखापन, इस सभी त्वचा संबंधित बीमारियों के हम शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि हम लोग केमिकल वाले रंगों से दूर बनाएं और अपने होली के पर्व को हर्बल रंगों से बनाकर स्वयं इस्तेमाल करें और अपनी स्किन को भी स्वस्थ और निरोगी रखें। अब हर्बल रंग कैसे बनाएं? क्योंकि आजकल महिलाएं त्योहार पे बहुत ज्यादा बिजी हैं, तो थोड़ा सा समय भी कम है। तो हर्बल रंग बनाने के कुछ मैं आपको उपाय बताती हूँ कि कैसे आप बना सकते हो। हर्बल रंग बनाने के लिए आपके घर में सूखी हल्दी होगी, तो सूखी हल्दी को आप पानी में भिगोकर कूट लीजिए और उसे मलमल के कपड़े से छानकर उसमें गुलाब जल मिलाकर आप हल्दी को अपने रंग की तरह पीले रंग का निर्माण कीजिए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से हल्दी सौंदर्य का प्रथम साधन रही है। उसके बाद महिलाओं को जब भी विवाह या शगुन का काम होता है तो पहले हल्दी का उपयोग होता है। हल्दी अनेकों बीमारियों से भी हमें बचाती है। दूसरा रंग, जैसे कि हमारी आदरणीय मैम ने बताया था, मेथी और धनिया को पीसना हो, तो उसी को धनिया और मेथी को पीसकर मैंने ये हरा रंग बनाया है। इसको धनिया और मेथी को पीसकर इसमें गंगा जल मिलाकर या गुलाब जल मिलाकर हरा रंग बनाया है। हरा रंग लगाइए और हरे भरे हो जाइए। ये है चुकंदर, चुकंदर और गुलाब को पीस के मैंने इसमें लाल रंग बनाया है। तो लाल जब चुकंदर का लगेगा रंग तो वो तो रंग देगा ही, साथ के साथ गुलाब की खुशबू से आपके अंतर मन को खिला देगा। संस्था वर्चुअल गूगल मीट होली मिलन समारोह 2022 के भव्य शुभारंभ अंतर्गत सहज व सजग होली, सुरक्षित होली का महिला शक्ति द्वारा सामूहिक एकजुट संकल्प लिया गया। आप देख रहे हैं RGH 24 न्यूज पर नीतीश श्रीवास की खास रिपोर्ट।